सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत सीखो के यूट्यूब चैनल पर मैं प्राध्यापक कृष्ण वशिष्ठ आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं और वह महत्वपूर्ण विषय है अलंकार। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अलंकार किन्हें कहते हैं, अलंकार के भेद और भेदों में जो शब्दालंकार है उसका प्रमुख भेद, सबसे महत्वपूर्ण अलंकार अनुप्रास अलंकार, उसको हम इस वीडियो में सरल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अलंकार। सबसे पहले हम देखते हैं अलंकार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अलंकार शब्द की उत्पत्ति हुई है अलम पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने पर अलंकार शब्द बन जाता है, जिसका अर्थ है आभूषण। और अलंकार को बच्चों ध्यान रखना कि जब संस्कृत में आप लिखें तो विशेषकर इसी प्रकार से अलंकार आपको लिखना है। ठीक है, अलंकार आप संस्कृत में लिखेंगे तो इसी प्रकार लिखेंगे और हिंदी में जब लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक, आगे देखें। अलंकरोति इति अलंकारः। अलंकार की परिभाषा क्या बताई है विद्वानों ने? अथवा अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः। इसके आधार पर अलंकार का अर्थ हुआ जो अलंकृत अथवा सुशोभित करता है उसे अलंकार कहते हैं। अब देखते हैं अलंकार के भेद कितने होते हैं। तो अलंकार के मुख्यतः तीन भेद हैं। कौन कौन से? पहला है शब्दालंकार, दूसरा है अर्थालंकार और तीसरा है उभयालंकार। ये शब्दालंकार क्या होते हैं उन्हें अब जाने। जो अलंकार केवल वर्ण अथवा शब्द की शोभा बढ़ाते हैं, केवल वर्ण अथवा शब्द की, वे शब्दालंकार कहलाते हैं, जैसे अनुप्रास और यमक आदि। अर्थालंकार कौन से हैं? जो अलंकार अर्थ की सुंदरता को बढ़ाते हैं उन्हें हम अर्थालंकार कहते हैं, जैसे उपमा और रूपक आदि। और तीसरे जो अलंकार हैं वो हैं उभयालंकार। उभयालंकार कौन से होते हैं? जो अलंकार शब्द एवं अर्थ, उभय शब्द का ही अर्थ है दोनों, जो शब्द और अर्थ दोनों में ही समान रूप से चमत्कार उत्पन्न करता है वह उभयालंकार होता है। जैसे श्लेष, श्लेष अलंकार उभयालंकार में आता है। श्लेष अलंकार शब्द और अर्थ दोनों में ही चारुता लेकर आता है। आइए अब जानते हैं हम अनुप्रास अलंकार को और इससे संबंधित प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाएंगे वो भी हम देखते हैं। तो जैसे छंदों में हमने देखा था कि बहुत प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, लेकिन अलंकार में प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो बड़े सिंपल पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही होता है कि अनुप्रास अलंकार का आप लक्षण बताएं। तो लक्षण आप सीधा सीधा बता देंगे, वर्ण साम्यम अनुप्रासः। और ये काव्य प्रकाश से लिया गया है और काव्य प्रकाश के जो रचयिता हैं, लिखने वाले हैं, वे हैं आचार्य मम्मट। और आपको काव्य प्रकाश में लक्षण दिया गया है ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल आप लक्षण लिखेंगे और वर्ण साम्यम अनुप्रास है इस प्रकार से लिख देंगे। और कई बार जब खालिस्तान आधारित प्रश्न पूछा जाता है, आपसे दे दिया जाए कि शब्द साम्यम को हटा देंगे, यहाँ खालिस्तान दे देंगे, ऐसे डॉटेड डॉटेड, और अनुप्रासः खालिस्तान या अनुप्रास देंगे ही नहीं, ये भी हो सकता है आपको अनुप्रास दे ही ना, वैषम्येपि स्वरस्ययत् इस प्रकार से दे दिया जाए, या शब्द साम्यम और वैषम्येपि इसके स्थान पर आपको खालिस्तान दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें रिक्त स्थान आप भरें, ये आपसे कहा जाए, तो आपको रिक्त स्थान भरना है जो भी गायब शब्द है उसके आधार पर। तो ये प्रश्न हो गया सीधा सीधा लक्षण से आधारित। एक ये कहा जाए कि लक्षण लिखें या रिक्त स्थान की पूर्ति करें। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ जी का है, इनके रचयिता हैं विश्वनाथ, ये आचार्य विश्वनाथ इनके रचयिता हैं और ये काव्य प्रकाश के मम्मट हैं। तो दोनों ही प्रामाणिक ग्रंथ हैं, दोनों से ही प्रश्न पूछा जाता है। एनसीईआरटी में वर्ण साम्यम अनुप्रास दिया हुआ है, लेकिन यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, आप दोनों को ही याद करें। लक्षण आपसे कहा जाए तो ये सबसे छोटा है, लक्षण लिखें, ये लिख देना। और रिक्त स्थान आधारित प्रश्न अगर इससे भी पूछ लिया जाए तो आपको जानकारी होनी चाहिए, पता होना चाहिए। अब इसको देखें कि वर्ण साम्यम अनुप्रासः, इसका क्या मतलब हुआ?
वर्ण आप शब्द से ही समझ गए। साम्यम समानता, मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं। साम्यम का अर्थ होगा समानता, और अनुप्रासय का मतलब अनुप्रास अलंकार। जहां वर्णों में समानता हो वह अनुप्रास अलंकार है, ऐसा काव्य प्रकाश में आचार्य मम्मट ने कहा है। साहित्य दर्पण में विश्वनाथ जी क्या कहते हैं, अनुप्रास अलंकार वह है जहां शब्द साम्यम, शब्दों की समानता हो। अब शब्द किससे बनेंगे, शब्द भी वर्णों से ही तो बनेंगे। बात वही है, वर्णों की समानता हो या शब्दों की समानता हो। आगे क्या कहा, वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, इन्होंने थोड़ा सा और विस्तार कर दिया कि स्वरों की भले ही विषमता हो, लेकिन वर्णों की या शब्दों की अगर समानता हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। उदाहरण है, वहंती वर्षंती नदंती भांति छायंती नृत्यंती स्मास्वसंती नद्यो घना मत्त गजा वनांता सिया विहीना सिखिना प्लवंगा। अब आप यहां देखें, वहंती और वर्षंती में वह वर्ण की आवृत्ति हुई है एक से अधिक बार, न और तय इन दोनों की आवृत्ति हुई है। यहां भी आप देखें, यहां भी देखें, यहां भी देखें, यहां भी देखें, तो पूरी लाइन में वह वर्ण की आवृत्ति हुई, न वर्ण की आवृत्ति हुई और तय वर्ण की आवृत्ति हुई। स्वरस्य वैषम्य अपि, कहा गया है कि स्वरों की विषमता भले ही हो, लेकिन वर्णों की, शब्दों की अगर आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार है। अब यह वर्ण की है, न और तय वर्ण की है, यहां यंती है, यहां भी पूरा यंती आ गया, यहां न और तय आ गया। तो जब वर्णों की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज हमने अलंकार की परिभाषा, उसके भेद और अनुप्रास अलंकार को सरल किया है, उसके लक्षण और उदाहरण को समझा है, जाना है। अगर वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अलंकार की अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।